आज तो मैं नया मैकबुक अनबॉक्स करूंगा आईटी बॉम्बे बिल्डिंग के बाहर। ओ भाई साहब, अरे मेरा मेरा मैकबुक चोरी हो गया। आज तो मेरा सपना पूरा होने वाला है, ड्रीम डू कम ट्रू हो गया यार। आईटी बॉम्बे बिल्डिंग के सामने आज मैं अपना मैक अनबॉक्स करूंगा। कितने सालों का सपना था यार मेरा। अब मैं करूंगा इसको अनबॉक्स। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ आईटी बॉम्बे की मेन बिल्डिंग के सामने। मेरा बहुत दिनों से सपना था कि मैं मैकबुक M4 पे अपग्रेड करूँ अपने आप को। तो अभी मेरे पास आ चुका है एप्पल का मैकबुक एयर M4, जिसको मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूँ आपके लिए आईटी बॉम्बे की मेन बिल्डिंग के बाहर, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैकबुक और क्या भाई, क्रेजी अपग्रेड ब्रो, क्रेजी और अपग्रेड। क्या। तो मेरे पास है अभी एप्पल का मैकबुक एयर M4, जो कि है 1 TB SSD के साथ और 16 GB इसमें रैम है। तो अभी हम करने जा रहे हैं इसको अनबॉक्स। तो गाइस देख सकते हो मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। यस, कैसा लग रहा है आपका पहला मैकबुक? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इससे पहले मैं विंडो यूज़ करता था, तो मैं जब उसमें ML मॉडल्स वगैरह उसमें रन करता था तो बहुत ज़्यादा उसमें लैग होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे मैकबुक एयर M4 पे अपग्रेड करना चाहिए, और ये 1 TB है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और आपके पास तो आईफोन है ना? हाँ, तो मेरे लिए बहुत कंपैटिबल हो जाएगा, मतलब तो जो एटमॉस्फेयर है। इकोसिस्टम काफी अच्छा होता है एप्पल का। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको अनबॉक्स। तो चलो खोलते हैं इसको। तो ये फाइनली मैकबुक एयर M4। ओह माय गॉड, इसका कलर तो बहुत ही सेक्सी है यार। मतलब मुझे अभी अपना एक जो सपना था ना वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, सच बता रहा हूँ यार। और कलर तो आप बताओ इसका कलर कैसा है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसके साथ मुझे और क्या क्या मिला है। यहाँ पे इसका ये अडेप्टर है चार्जिंग, और ये बुकलेट है, और ये डाटा केबल है चार्जिंग के लिए, देख सकते हो। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ। तो ये हमारा कलर है और मैं इसको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ। तो गाइस हियर इज माय मैकबुक एयर M4। नाउ आई हैव अपग्रेडेड माय सेल्फ। आप देख सकते हो मैं आप लोग के लिए यहाँ पे मतलब मेन बिल्डिंग के सामने मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी है, ताकि आप लोग भी कभी आओ और यहाँ पे ऐसे अनबॉक्स करो। तो गाइस आप देख सकते हो ये कितना स्लिम है। मतलब जब यहाँ पे आईटी बॉम्बे में क्लासेस या लैब्स वगैरह में जब जाना होगा ना, मतलब मेरा बैग तो भारी नहीं होने वाला। दिखाओ, खुद बता यार मेधावी। यार सही में यार काफी ज्यादा लाइट वेट है यार ये तो, और स्लिम भी यार काफी। काश इतना स्लिम मतलब हम लोग जैसे क्लास वगैरह करने जाते हैं, लैब्स जाते हैं, जो अदर लैपटॉप्स हैं वो कितने भारी जाते हैं हमारे लिए। और अभी तो इसकी परफॉर्मेंस तो मैं बता नहीं सकता। इसकी जो बैटरी है ना वो 18 to 19 आवर्स इसकी बैटरी है, पता है। स्लिमनेस तो देख लो यार, ये मेरे फोन के ऑलमोस्ट मेरे फोन के जितना ही है, और काफी क्रेजी लग रहा है यार ये तो। स्लिमनेस भी, और इसका व्यू यार, और ये एप्पल का लोगो क्रेजी। और ये देखो ये मैंने ओपन किया और जस्ट ये यहाँ से यहाँ गया ना, इतने में इसकी तो स्क्रीन ऑन हो गई। मतलब वही जस्ट सब कुछ हो चुकी है। तो अभी हम इसको करते हैं सेटअप। तो अभी मैं आपको अपने रूम लेके जाता हूँ। जस्ट अनबॉक्सिंग के लिए मैं यहाँ मेन बिल्डिंग पे आया था कि अनबॉक्स मेन बिल्डिंग के सामने करूँगा, ये मेरा एक सपना था। और अभी इसको करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह मैं दिखाता हूँ कि कितना एफिशिएंट है मेरे लिए, और मैं इस पर अपना कैसे ML मॉडल्स को रन करता हूँ। तो गाइस चलो चलते हैं मेरे रूम पे, बाकी मैं आपको इसकी पूरी परफॉर्मेंस अभी बताता हूँ। तो चलो मिलते हैं मेरे रूम पे। तो अभी हम लोग रूम पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक करके फीचर बताने वाला हूँ। और यार जब भी मैं आईटी बॉम्बे क्लासरूम में जाता था तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे मैकबुक यूज़ कर रहे हैं या आईपैड पे नोट्स बना रहे हैं। मतलब एप्पल के प्रोडक्ट्स तो बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनका इकोसिस्टम होता है ना वो बहुत कंपैटिबल होता है। फिलहाल मैंने इसका सेटअप पूरा कर लिया है रूम पे आके। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको खोलते हैं ये, तो गाइस देखो ये मतलब मेरा एक बहुत फेवरेट फ़ोटो है, तो मैंने उसको यहाँ पे मतलब वॉलपेपर की तरह लगाया हुआ है। और चलो मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर है और मेरे को मतलब कोडिंग में कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप बताओ कैसा लग रहा है यार। ये मेरा मतलब फेवरेट वॉलपेपर है, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट है। तो मैं ऑलरेडी पासवर्ड लगाया हुआ है, बट फिंगरप्रिंट के साथ ये खुल जाता है। तो यार चलो मैं सबसे पहले आपको इसमें ना अपना VS कोड खोल के दिखाता हूँ। तो मतलब VS कोड में अपना सारा जो भी पाइथन वगैरह होता है वो मैं सब कुछ इसी में, अपने जो कोड वगैरह होता है इसी में रन करता हूँ। तो यार सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मैकबुक में मैंने इंस्टॉल क्या किया। तो यार देखो मैंने ना अनाकोंडा सबसे पहले इंस्टॉल किया था, क्योंकि मेरे को थोड़े पाइथन के कोड वगैरह रन करके देखने थे और कैसा मतलब परफॉर्मेंस है इसका। और फिर यहाँ पे मतलब इतना ईजिली है, मतलब इसके जस्ट टर्मिनल पे जाओ और यहीं से सब कुछ इंस्टॉल करते जाओ। और मैंने एक गीक बेंच करके होता है, मैं जस्ट देखना चाह रहा था कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो जो लैपटॉप होते हैं अच्छे अच्छे, वहाँ पे इस बेंचमार्क के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा।
तो यहाँ पे इस मतलब इसमें जो है 10 कोर CPU है, 10 कोर GPU है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी CPU की अगर चेक करें तो चलो इसका CPU का एक बार चेक करके देखते हैं कैसा है। तो उसके बाद ना एक रिपोर्ट जनरेट होती है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट दिखाऊंगा और फिर GPU की दिखाऊंगा। चलो इतना ये रन हो रहा है, इससे पहले हम VS कोड खोल लेते हैं। तो यार ये ना एक ईमेल स्पैम क्लासिफिकेशन मॉडल है। तो ये बताता है कि इस ईमेल हमारी क्या कहते हैं स्पैम है या नहीं है। तो क्योंकि मैं मशीन लर्निंग पे ऑलरेडी रिसर्च कर रहा हूँ तो मेरे को ये सब तो रन करना ही पड़ता है। तो मतलब आप देखो कि कितना स्मूथ ये रन हो रहा है ये। और मैं अपनी जो कोडिंग है वो VS कोड पे करता हूँ। तो जस्ट मैं अपना कोड ऑलरेडी डाल रखा है। तो आप जस्ट देखो कि मतलब इसका जो आउटपुट है कितना फास्ट दे रहा है ये, मतलब कहीं भी लैग नहीं कर रहा है। और वही मैं अपने विंडो में करता तो मतलब इतना मेरे को प्रॉब्लम आता था। देख रहे हो मतलब आउटपुट कितना आसानी से दे रहा है। तो मतलब मेरे जो बेसिक मॉडल है या मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा हाई मॉडल मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा जैसे प्री ट्रेन नहीं करना है तो मैं अपनी जितनी भी कोडिंग मैं इसमें आराम से कर सकता हूँ। तो ये कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स है, फिर आप लोग मत कन्फ्यूज़ हो जाना। तो जस्ट मैं तो आपको बस अपना ये नॉर्मल कोड अभी दिखा रहा था जो मैं अपना रन कर रहा था। तो यार मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से जो इसकी स्क्रीन इतनी मस्त है ना 15 इंच, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इसमें कोडिंग करने में। और लैपटॉप बहुत ज़्यादा क्रेजी है ये, मतलब इसमें पार्टीशन कर सकता हूँ, मल्टीपल एक टाइम पे चला सकता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर अपना यहाँ पे ChatGPT रख लिया, इधर अपना टर्मिनल रख लिया और ऐसे VS कोड रख लिया। तो अगर आप भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो और मैकबुक वगैरह लेने का सोच रहे हो तो मतलब मेरे हिसाब से आपको मैकबुक पे अपग्रेड कर लेना चाहिए। और अभी तो शायद मैकबुक एयर M4 पे काफ़ी डिस्काउंट भी चल रहा है, सेल भी आने वाली है। तो यार मैकबुक तो आ ही गया, तो अब इसमें अपना एक बार यूट्यूब चैनल भी खोल के देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। तो ये आई थिंक के साथ प्रिपरेशन करते तो कुछ बैकलॉग्स फर्स्ट मतलब जेई की प्रिपरेशन में तो आई थिंक मैथ्स वाज बेटर फर्स्ट। तो प्रिपरेशन करते तो कुछ बैकलॉग्स रह जाते हैं। तो कभी आपको कोई बैकलॉग रहा है या डेली आपके टारगेट्स हमेशा फुलफिल होते थे? हमारी बैच में भी अच्छे बच्चे थे जो ओह माय गॉड कैट किस राइट। यस आई वाज द 100% डायलॉग गाइस। पेपर के लिए भी असाइनमेंट सब लास्ट एक दिन पहले किया है सब कुछ। में जो स्टोरेज है वो हमारा 1 TB है। तो गाइस इसने जो Geekbench ने CPU का जो टेस्ट है उसका रिपोर्ट दे दिया है। तो आप देख रहे हो मतलब 3674 सिंगल कोर स्कोर है इसका और 14568 मल्टी कोर स्कोर है जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी है। तो यार मतलब मेरा तो सपना मतलब जो था आज पूरा हो गया। और आप लोग पूछते रहते हो कि भैया हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मैं कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तो देखो यार अगर आप मैकबुक ले सकते हो मतलब तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैकबुक जरूर लो। इसकी मतलब एक तो अगर आप आईफोन वगैरह यूज़ करते हो तो कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा, अगर आईपैड वगैरह यूज़ करते हो तो मतलब इसमें कहीं भी लैग नहीं होता। और इसमें इतने सारे मतलब AI सॉफ्टवेयर्स हैं और एप्पल इंटेलिजेंस है तो मैं धीरे धीरे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है 36,380 इसका स्कोर आया है GPU का जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी है। मतलब मैं तो जो सोचा था मतलब जो मैंने सोचा था ना इसके लिए मैकबुक M4 के लिए वो मतलब बिल्कुल उस पर खरा उतरा है। तो यार देखो यार मेरा सपना तो पूरा हो गया और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन।